हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं और टेबल में डेटा को लिखते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम बता चुके हैं कि इसमें क्रिएट डेटाबेस और जो डेटाबेस बनाना है उसका नाम। तो क्रिएट डेटाबेस एग्जांपल लिख के इसको रन करने पर डेटाबेस ये तैयार हो जाएगा। और अब इसी डेटा के अंदर हम अपनी क्वारीज़ को लिखेंगे, इसी के अंदर हम लोग अपनी टेबल को बनाएंगे। तो इस डेटाबेस को हम लोग यूज़ करेंगे जिसका नाम है एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने यूज़ एग्जाम्पल कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग क्रिएट टेबल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। क्रिएट टेबल और हम लोग टेबल बनाएंगे टेस्ट नाम की। तो टेस्ट नाम की टेबल बनाने के लिए इसके अंदर कुछ फंक्शंस लिखेंगे। जो आईडी होगी जो इंटीजर टाइप लेगी और ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगी। ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब होगा कि ये एक एक नंबर आगे बढ़ाएगी। और इसको हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे जिससे कि इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती है और ये यूनिक बन जाएगी आईडी, क्योंकि सबकी आईडी यूनिक होती है। उसके बाद नेम को स्टोर करेंगे। तो नेम को हम लोग वारचार पे यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लोग 30 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं। और एज के लिए हम लोग इंटीजर का यूज़ करेंगे क्योंकि एज नंबर पे हम लोग इनपुट लेंगे। उसके बाद अब जब हम लोग इस क्वारी को रन करेंगे तो देखेंगे कि अब हमारी क्वारी टेबल्स किस तरह से दिखाई दे रही हैं। तो अब हम लोग सेलेक्ट स्टार करेंगे फ्रॉम्स टेबल। ये कीवर्ड से हम लोग पूरी अपनी टेबल्स देख सकते हैं कि टेबल्स के अंदर कौन कौन से कॉलम्स तैयार हो गए हैं। तो हम लोग टेस्ट नाम से है, तो टेस्ट नाम से हम लोग देखेंगे कि सेलेक्ट, तो आईडी नेम एज हमारा आ चुका है। जो टेबल हमने बनाई है वो टेबल यहाँ पर आ चुकी है। और अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है उस डेटाबेस में जो टेबल्स हैं वो कि कौन कौन सी टेबल्स हम लोग आ चुकी हैं। तो एग्जाम्पल की टेबल में हम लोगों की टेबल टेस्ट आ चुकी है, जो टेबल अभी हम लोगों ने बनाई थी। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि टेबल्स को डिलीट किस तरह से करेंगे। जो टेस्ट नाम की टेबल है इसे हम लोग किस तरह से डिलीट करेंगे। तो इस टेबल को डिलीट करने के लिए हम लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे ड्रॉप टेबल टेस्ट, क्योंकि हम लोगों को जो टेबल डिलीट करनी होगी उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद ये टेबल डिलीट हो जाएगी जब हम इस क्वारी को रन कर देंगे। तो अब हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट से कि क्या होता है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट को जब मैंने रन किया उसके बाद 100 टेबल्स किया तो देखा कि यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ पर टेबल को बनाया था टेस्ट नाम से। अभी अगर हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट किया तो मैंने देखा तो ये एक एरर दे दिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई टेबल ही नहीं थी टेस्ट नाम से, इसलिए इसने टेस्ट से कुछ नहीं सिलेक्ट किया। और जब हमने 100 टेबल्स करा तो देखा कि हमारी कोई भी टेबल एग्जाम्पल के डेटाबेस पे नहीं है। तो ये हम लोग सीख गए हैं कि टेबल को डिलीट और टेबल को डेटा किस तरह से उसमें इंटर करेंगे। तो आईडी इंट करके हम लोग क्रिएट टेबल करके टेबल बना लेंगे और ड्रॉप टेबल्स करके हम लोग टेबल को डिलीट कर देंगे। क्रिएट टेबल्स से बनेगा डेटा और ड्रॉप टेबल से टेबल को हम लोग डिलीट करेंगे। और अब मैंने इसके अंदर डेटा को लिख दिया है। हम जानेंगे डेटा को इसमें किस तरह से लिखा जाता है आगे आने वाले वीडियो में। तो ये डेटा मैंने लिख दिया है और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट से मैंने इसको चला दिया है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ट्रंकेट टेबल क्या होता है। तो मैंने जब ट्रंकेट टेबल टेस्ट लिखा और इस क्वारी को रन किया उसके बाद मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि इसमें टेबल्स गायब हो गई हैं, ना कि जो टेबल्स के कॉलम थे वो गायब हो गए, ना कि पूरी टेबल डिलीट हुई है। तो टेबल्स के डेटा को डिलीट करने के लिए हम लोग ट्रंकेट टेबल यूज़ करते हैं और पूरी टेबल को डिलीट करने के लिए हम लोग ड्रॉप टेबल यूज़ करते हैं। तो ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट में आपको डिफरेंस समझ जाना चाहिए। ट्रंकेट डेटा को डिलीट करेगा और ड्रॉप पूरी टेबल को। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही है, आगे वाले वीडियो में हम और देखेंगे। थैंक यू।